अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 11 अक्टूबर 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक अहम खबर के कई पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने पेंडोरा पेपर्स में शामिल हुकूमती वज़रा के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का बड़ा फैसला किया है। अब नाजरीन, इस फैसले के साथ और क्या क्या शराइत रखी गई हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कुल कितने मेंबरान हैं और उन मेंबरान में अपोजिशन की तादाद कितनी है और हुकूमती मेंबरान की तादाद कितनी है, क्या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को आईनी तौर पे हुकूमती वज़रा के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का इख्तियार हासिल है या नहीं, और ये फैसला किसकी हिदायत पे किया गया है, ये तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो का हिस्सा रहेंगी। नाजरीन, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका नाम है राना तनवीर साहब। उसूली तौर पे तो उसके चेयरमैन शहबाज शरीफ साहब हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने अमलन अपने इख्तियारात राना तनवीर को दिए हैं और इसलिए शहबाज शरीफ के इख्तियारात बतौर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर साहब एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इस फैसले से तो आप यकीनी तौर पे समझ सकते हैं कि ये हिदायत जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें जारी की हैं कि पेंडोरा पेपर्स में शामिल हुकूमती मेंबरान को तलब किया जाए। अब नाजरीन, उसके साथ एक शर्त भी ये रखी गई है कि अगर हुकूमती वज़रा या मेंबरान जिनके नाम पेंडोरा पेपर्स में शामिल हैं वो पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में हमारे सामने पेश होते हैं तो उस सूरत में डेफिनेटली उनके वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किए जाएंगे। अब नाजरीन, क्या कानूनी तौर पे आईनी तौर पे उन्हें ये इख्तियार हासिल है या नहीं हासिल? तो सूरत हाल ये है कि जब पेंडोरा पेपर्स में हुकूमती मेंबरान में से मुनस इलाही का नाम आया, शौकत तरीन का नाम आया, इसके अलावा अलीम खान का नाम आया और इसके अलावा फैसल वाउडा साहब का नाम है, खुसरो बख्तियार के भाई का नाम है, तो ये 5, 6, 7 हुकूमती मेंबरान हैं जिनके नाम आए हैं और इसके अलावा 700 दीगर मेंबरान दीगर पाकिस्तानियों के भी नाम शामिल हैं पेंडोरा पेपर्स में। तो क्या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उनके खिलाफ भी एक्शन लेने जा रही है? तो डेफिनेटली उसूली तौर पर उन्होंने ये कहा है कि उन्हें भी बाद में तलब किया जाएगा, लेकिन पहले हुकूमती जो वज़रा हैं और जो हुकूमती मेंबरान हैं उनसे इंक्वायरी की जाएगी। अब नाजरीन, सूरत हाल ये है कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ये कुल 30 मेंबरान पे मुश्तमिल है, जिसमें 15 हुकूमत के मेंबरान हैं और 15 जो हैं वो अपोजिशन के मेंबरान हैं। और पार्लियामेंट में ये सबसे पावरफुल कमेटी समझी जाती है, क्योंकि इसके अलावा जितनी भी स्टैंडिंग कमेटीज़ नाजरीन होती है वो कौमी असम्बली की अलग होती है और सेनेट की अलग होती है, लेकिन ये जो कमेटी है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ये कौमी असम्बली और सेनेट दोनों की मुश्तरका कमेटी है और दोनों से मेंबरान इसमें शामिल किए जाते हैं। अब नाजरीन, ऑडिटर जनरल को राना तनवीर साहब ने बुलाया था और उनसे राय तलब की कि क्या कानूनी तौर पे हमें ये इख्तियार हासिल है कि हम इन लोगों की तहकीकात करें और अगर ये पेश नहीं होते तो उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दें। तो ऑडिटर जनरल ने कहा कि बिल्कुल आपको ये इख्तियारात हासिल हैं, आप इंक्वायरी इनिशिएट कर सकते हैं, उन्हें तलब कर सकते हैं, उनसे सवाल और जवाब कर सकते हैं और अपनी तसल्ली कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर सकते हैं। ये तो एक लीगल पोजीशन थी इस हवाले से। और साथ ही साथ नाजरीन, एक बात और भी याद रखने की ज़रूरत है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है इसका बुनियादी तौर पे फंक्शन, रोल और किरदार ही यही है कि ये मुख्तलिफ इदारों, मुख्तलिफ वजारतों, मुख्तलिफ जो कारपोरेशंस हैं उनकी रिपोर्ट्स तलब करते हैं कि क्या किसी भी इदारे में, किसी भी इदारे में, किसी भी वजारत में, किसी भी कारपोरेशन में बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं, बेकायदगियाँ हुई हैं या नहीं हुई। चुनाचे अगर इन्हें ये शक होता है कि फ़लाँ वजारत में किसी मंसूबे में गड़बड़ हो रही है तो उस स्पेसिफिक मंसूबे के हवाले से भी वो फ़ाइल मंगवा सकते हैं,
ऑडिट मंगवा सकते हैं, रिपोर्ट्स मंगवा सकते हैं और फिर उस पर इंक्वायरी कर सकते हैं और उनके सरबराहान को भी ये तलब कर सकते हैं। चुनाचे यही रोल है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, जो आईनी तौर पे इसे तफवीज़ किया गया है। लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि आईनी तौर पे उन्हें ये इख्तियार हासिल नहीं है, कानूनी तौर पे उन्हें ये इख्तियार हासिल नहीं है। डेफिनेटली उन्हें ये इख्तियार हासिल है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इससे पहले हुकूमत ने बहुत सारी इंक्वायरी इनिशिएट की, जैसे मिसाल के तौर पे शुगर स्कैंडल है, इसके अलावा आटा स्कैंडल है, पेट्रोल के हवाले से स्कैंडल है, दवाइयों का जो स्कैंडल हुआ आमिर कियानी साहब का उसमें नाम आया था, बाद उन्हें वजारत से हटाया गया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई और ना ही वो पैसे जो हैं उनसे रिकवर किए गए। ये राना तनवीर साहब का कहना था कि इन्होंने इंक्वायरीज की है, वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंची हैं। इसलिए पंडोरा पेपर्स में शामिल 700 पाकिस्तानियों के जो नाम आए हैं उसमें उनके बकौल कि इमरान खान साहब ने जो इन्वेस्टिगेशन सेल बनाया है जिसमें नैब, FIA और FBI के लोग शामिल हैं और इमरान खान साहब खुद उस इन्वेस्टिगेशन सेल की निगरानी करेंगे, तो हम इससे मुतमईन नहीं है। हम फेयर जो है इस हवाले से तहकीकात के अमल को आगे बढ़ाएंगे। ये एक पोजीशन है जो कि फैक्चुअल पोजीशन है जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की, जो मालूमात उनकी तरफ से सामने आई और जो कानूनी और लीगल स्टैंडिंग है वो भी मेरे ख्याल में आपके सामने पेश करना ज़रूरी है। इससे पहले नाजरीन खुर्शीद शाह साहब PAC के चेयरमैन थे, उससे और इसके अलावा आपको याद होगा कि चौधरी निसार अली खान भी PAC के चेयरमैन थे। और ये याद रखें कि गुज़श्ता 3 सालों में, मौजूदा 3 सालों में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने 480 अरब रुपए की जो है वो और रिकवरी की है। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास नाज़रीन ये भी इख्तियार हासिल है कि वो नैब से, FIA से, FBR से जिन जिन शख्सियात के ख़िलाफ़ इन्होंने तहकीकात करनी है उनका रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं कि इनके असासे कितने हैं, टैक्स रिटर्न्स कितने हैं, फाइलर हैं, नॉन फाइलर हैं, तो वो तमाम तर तफसीलात इन इदारों से वो मंगवा सकते हैं। और अगर वो इदारे इन्हें तफसीलात नहीं देते तो उसके बाद ये उनके अफसरान को भी तलब कर सकते हैं। चुनाचे चेयरमैन नैब भी पेश हुए हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। लेकिन अब देखते हैं कि क्या वाकई इसमें इतनी सख्त है कि ये जो रिटायर्ड जर्नलों के नाम आए हैं पेंडोरा पेपर्स में ये उनको तलब कर सकें। क्या इसमें इतनी सख्त है कि ये जो नून लीग के भी मुख्तलिफ लोगों के नाम आए हैं कि उनको तलब कर सकें और उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकें। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल अपोजिशन ने ये एक जवाबी वार करने की कोशिश की है और इसी तरह ये अनाउंस किया, ये फ़ैसला किया है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात नाज़रीन एक और भी है, अगर फेयर इंक्वायरी होती है तो डेफिनेटली हम किसी को मुजरिम नहीं कहते जिन जिन के भी नाम आए हैं, लेकिन ये इंसाफ का तकाजा है कि फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए। अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अच्छी बात यह है कि 15 अरकान जो हैं वो हुकूमत के हैं और 15 अरकान जो हैं वो अपोजिशन के हैं। तो डेफिनेटली अगर कोई शख्स शामिल होगा, इंक्वायरी का हिस्सा बनेगा, तो उसके बाद हुकूमती वज़रा के सामने भी हक़ाइक़ आएंगे, वो भी बेहतर तौर पे फ़ैसला कर सकेंगे। लेकिन मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि शायद ये 700 पाकिस्तानियों का जो इंक्वायरी का जो अमल इन्होंने शुरू करने का ऐलान किया है और उसकी शुरुआत हुकूमती वज़रा से करेंगे, मुमकिन नहीं लग रहा कि ये तहकीकात या इंक्वायरी को मंतकी अंजाम तक पहुँचा दें, क्योंकि इनके जो मेंबरान हैं राना तनवीर साहब या जो भी हैं, जितने भी हैं हुकूमती वज़रा इवन के जो शामिल हैं, तो उनमें मुझे नहीं लगता कि इतना दमखम होगा कि वो इस अमल को मंतकी अंजाम तक पहुंचा सकें, क्योंकि बहुत पावरफुल लोग उसमें शामिल हैं। ठीक है, और उसमें हुकूमत में कई एक लोग ऐसे हैं जो किसी भी वक्त अपनी हिमायत से दस्तबरदार हो सकते हैं अगर उन पर मजबूत हाथ डाला गया। तो यही गुजारिशात आज की वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी थी। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।